Praise the Lord. Hallelujah. हमारी इस साल के कन्वेंशन ये कैलेंडर छप कर आए हैं, तो आप लोग उसको ले जाना है। यहाँ 50 रुपया में देता हूँ, तो आप लोगों को 32 रुपया में मिलेगा। 50 रुपये उसका, या उससे ज़्यादा जो आप लोग एरिया में हैं और रेट में आप बेच सकते हैं, क्योंकि इस बार रेट ज़्यादा हो गया। और 32 रुपीज़ में आप लोगों को मिलेगा। और दूसरा, डॉक्टर एम एस क्रिया के द्वारा 2 पुस्तकों को लिखा है, जो नए नियम की कुछ पुस्तकों की व्याख्या भी है, और एक पुस्तक है, दूसरा एक है प्रकाशित वाक्य और दानियल की पुस्तक की। तो हमारे सारे पास सबको आप लोगों को फ्री में मिला, और झारखंड वालों को शायद सेकंड बुक नहीं मिला है ना? हाँ, सेकंड बुक आप लोगों को नहीं, वो आप लोगों को फ्री में रहेंगे वो। लेकिन आप लोग वो पुस्तक लेकर आपके चर्चेस में उसको बेच सकते हैं। उसका रेट जो है, जो नए नियम की पुस्तक के रेट जो है 310 रुपया है, वो आपको 225 रुपये में मिलेगा। आप लोगों को 225 रुपये में मिलेगा। आप लोग अपने चर्चेस में वो विश्वासियों को, अन्य लोगों को दे सकते हैं। अच्छा किताब है। दूसरा, जो प्रकाशित वाक्य और दानियल की पुस्तक की जो एक पुस्तक है, वो 200 रुपये उसका प्रिंटिंग रेट है, वो आपको 125 में मिलेगा। तो आप लोग उसको ले जाइएगा आज या कल। आप लोग अल्बर्ट को बोलेगा जितना किताब चाहिए तो आप लोग ले जा सकते हैं। आप दूसरा पास्टर्स हो या दूसरा जो बुक वगैरह बेचते हैं, उन लोगों को भी आप दे सकते हैं। तो आपके उसमें उनको भी थोड़ा डिस्काउंट करके दे दे, तो उन लोग आपसे ज़्यादा पुस्तक ले सकते हैं। तो आप लोगों को पुस्तक 310 रुपया का जो है 225 में, और 200 का आपको 125 में मिलेगा। और झारखंड के जो पास्टर्स को जो सेकंड बुक नहीं मिला है, वो फ्री में दिया जाएगा। बाकी मेरे ऐसे बाकी मेरे सारे पास्टर्स को मिला होगा फ्री में वाला पुस्तक है? हाँ, जिसको नहीं मिला वे लोग अल्बर्ट को बोल दीजिएगा, वो आपको दे देगा। या प्रेज द लॉर्ड। इब्रानी की पत्री समझ में आ रहा है क्या? कोई कुछ बोला नहीं? समझ में आ रहा है? अच्छे से आ रहा है? तो आप कैसे पीछे बैठा है? कुर्सियां खाली है, इसमें आकर आगे सामने बैठे। आप लोग वहां बैठेगा तो पीछे आ जाएगा, वो भी वहां बैठ जाएगा। कुर्सी में आकर बैठे। अच्छा, आपको प्रॉब्लम है बैठने में? हाँ, ठीक है। या वो सोहन से कोई किसी का बात हुआ है क्या? उसका बात नहीं हो पा रहा था। कैसे है? हॉस्पिटल में है, लेट बैठ गई। या इब्रानी की पत्री उसका पहला अध्याय पहला पद से 3 पद तक क्या है? बाइबल में देखो, बाइबल में देखो, देख कर बोलो, देखो बाइबल में देखो, बाइबल में देखो। पहला अध्याय उसका पहला पद से 3 पद तक क्या है? यीशु मसीह सारे, और उसमें क्या है? पूर्व युग में बाप दादाओं से किसके द्वारा बात किया? कितना? थोड़ा थोड़ा। और हमसे पुत्र के द्वारा बात किया। तो आगे कहा पुत्र कौन है? पुत्र परमेश्वर से संबंधित बातों में पुत्र कौन है? बाइबल में देख, बाइबल में देख, बाइबल में मुझे मालूम है, देखे बिना बोल नहीं सकता है। कौन है? महिमा का प्रकाश है, पिता के तत्व की छाप है। और सृष्टि से संबंधित बातों में सृष्टि का रचयिता है, सृष्टि को संभालने वाला है, और सृष्टि का वारिस है। और हमसे संबंधित बातों में हमारे पापों को धोया और पिता के पास महामहिमन के देहने जा बैठा। आगे 4 पद से लेकर दूसरा अध्याय का 4 आखिरी तक क्या है? वह सारे स्वर्गदूतों से महा। और पहला अध्याय का 5 पद से लेकर उसका आखिरी तक है, 14 पद तक है, या 13 पद तक है। क्या है वो? स्वर्गदूतों और
यीशु मसीह का तुलना है ना, उसे महान है किस बात में? ईश्वरत्व में, मसीह की ईश्वरत्व में। यीशु मसीह को परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया। उसको कौन ठहराया? परमेश्वर ठहराया। और उसको क्या दिया? सिंहासन दिया, नहीं है? और स्वर्गदूतों को बोला उसका क्या करें? आराधना करें। और यीशु मसीह परमेश्वर के होने के कारण वो सारे सृष्टियों का सृष्टि करता। कैसे? वो पृथ्वी का नींव डाला और आकाश उसकी हाथों की कारीगरी है। तो स्वर्गदूत यीशु मसीह मरे हुए में से जिलाया गया परमेश्वर, और उसका सिंहासन रखा हुआ परमेश्वर, और स्वर्गदूतों की आराधना के योग्य परमेश्वर, और सारे सृष्टि पृथ्वी और आकाश का सृष्टिकर्ता, रचयिता। स्वर्गदूत कौन है? स्वर्गदूत कौन है? वहां कौन है? वहां कौन है स्वर्गदूत? यीशु मसीह की आराधना करने के लिए कहे गए लोग। और हमारा कौन है? वो सेवक, अर्थात उद्धार पाने वाले परमेश्वर के विश्वासियों, परमेश्वर के भक्तों का कौन है? वो सेवक लोग। और दूसरा अध्याय ये कहकर आ रहा है, क्या विषय कहकर आ रहा है? यीशु मसीह स्वर्गदूतों से महान, ये बोलकर आ रहा था, बीच में क्या हो गया? वो रुक गया। क्या बोला? चेतावनी। क्या है चेतावनी? जो बातें सुना है उस पर क्या लगाओ? क्या सुना था? कौन सुनाया था? पुत्र ने सुनाया था। उस पर क्या लगाओ? ताकि बहकर दूर चले न जाए। क्यों? क्योंकि स्वर्गदूतों के द्वारा दिए गए व्यवस्था, जो नियम है, उसको ना माना तो उनको क्या मिला है? वो क्या था? वो पुराना नियम नहीं है। पुराना नियम यहूदियों को दिया, वो ना मानने वालों को क्या मिला है? ठीक ठीक बदला या दंड मिला है। तो इतने बड़े उद्धार से निश्चिंत होकर कैसे बच सकता है? इसका मतलब बचेगा नहीं। क्यों ये उद्धार बड़ा है? क्यों? तो देखो देखो बाइबल में देखो क्या लिखा है वो, क्यों बड़ा है वो? क्योंकि सबसे पहले इसके बारे में कौन बोला? कौन बोला? प्रभु यीशु मसीह बोला। उसके आगे यीशु मसीह से सुनने वाले हमको सुनाया है, निश्चय किया है। और आगे पिता परमेश्वर क्या दिया? गवाही दिया, ये सच है करके। कैसे गवाही दिया? देखो बाइबल में देकर बोल, बाइबल में देकर बोल। चिन्हों, अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों के द्वारा। और पवित्र आत्मा ने गवाही दिया। कैसे गवाही दिया? वरदानों को। इसलिए कहा है बड़ा उद्धार है। और आगे फिर से वो स्वर्गदूत और यीशु मसीह का तुलना, और यीशु मसीह महान किस बात में? आगे कौन सा है? आगे यीशु मसीह को किस बात में है? नहीं, वहां क्या विषय क्या है आगे का? पहला अध्याय का 5 पद से लेकर उसका 14 पद तक यीशु मसीह की ईश्वरत्व के बारे में था। तो दूसरा अध्याय का 5 पद से जो बातें लिखा वो क्या है? यीशु मसीह मनुष्य बनकर जब आया तब भी वह स्वर्गदूतों से महान था, नहीं है ना? इसलिए आगे कह रहे यीशु मसीह मनुष्य बनकर आने से लिए क्या किया? स्वर्गदूत परमेश्वर से कम किया गया, उसके बाद स्वर्गदूतों से कम किया गया, तो भी वह स्वर्गदूतों से कौन था? महान था। कैसे? वो मरकर मरे हुए में से जी उठा। और पिता परमेश्वर को क्या लगा? अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? अपना पुत्र को क्या देना? दुख देना। क्यों? क्योंकि उसका ऐसा करने से बहुत सारे, बाइबल में देख, बाइबल में देख, बाइबल में देख, खंडस तो किया ही नहीं है, तो कम से कम देख कर बोलो। हाँ, बहुत सारे पुत्रों को कहां पहुंचाया? महिमा में पहुंचाया। इसलिए पिता परमेश्वर को पुत्र को दुख देना अच्छा लगा। और आगे आगे क्या है? पवित्र करने वाला और पवित्र किए जाते हैं, दोनों एक ही मूल। इसका मतलब पिता, प्रभु यीशु मसीह का पिता और हमारा पिता कौन है? दोनों एक है। तो यीशु मसीह हमारा कौन बना? भाई बना। इसलिए वो हमें भाई कहलाने से नहीं ले जाता। और आगे कह रहे हैं यीशु मसीह
मृत्यु को सहने के बावजूद स्वर्गदूतों से बढ़कर है। क्यों? मृत्यु से क्या किया? वो शैतान के काम को निकम्मा कर दिया। शैतान का काम क्या था? मनुष्य से पाप करवा कर क्या करवाता था? नरक लायक। उसको क्या कर दिया? निकम्मा कर दिया। और क्या हुआ यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा? हाँ, जीवन भर मृत्यु के भय के मारे दासत्व में फंसे थे, उन्हें क्या कर लिया? छुड़ा लिया। कौन है वो लोग? पुराने करार के लोग भी है, हम भी है। नहीं समझा? दोनों हैं वहां। पुराने करार के लोग जो कहां थे? अधोलोक में अब्राहम के गोद में थे, एक प्रकार के बंधन में था। उनको वहां से क्या कर दिया? छुड़ा लिया। उतना ही नहीं, सारे मनुष्य जाति हम सबके सब मृत्यु के भय के मारे डर के अधीन में थे। वहां से प्रभु ने हमको क्या कर दिया? छुड़ा लिया। कौन? प्रभु यीशु अपने मृत्यु के द्वारा। आगे कह रहा है वो किसको संभालता है? अब्राहम का वंश। कौन है अब्राहम का वंश? कौन है? हम जो यीशु पर विश्वास किया। क्योंकि गलातियों के पत्र 3 अध्याय में कह रहा है अब्राहम का वंश कौन है? जो यीशु पर विश्वास करने के कारण हम उसका वंश और वारिस बन गया, है कि नहीं? तो वो जो परमेश्वर के द्वारा संभाले जाने वाले लोग कौन है? कौन है? अब्राहम का वंश। कौन है वो? हम लोग ही है। या तीसरा अध्याय में क्या है? यीशु मसीह मूसा से महान। तो तीसरा अध्याय का पहला भाग में क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह मूसा से महान है, इस बात को प्रमाणित करने के लिए पहले क्या कर रहे हैं? दोनों किस बात में बराबर है वो बात बताया। कौन सा बात है? विश्वास योग्यता, है कि नहीं? विश्वास योग्यता। मूसा कहां विश्वास योग्य था? कहां विश्वास योग्य था? परमेश्वर के सारे घराना। कौन सा है वो? कौन सा है? नींद तो नहीं आ रहा है? दिखता है कुछ लोगों को, पादरियों को सुबह ही नींद आ रहा है। रात को मोबाइल देकर बैठा था क्या? हाँ, तो तुलना करके देखा तो उसमें पहले विश्वास योग्यता में दोनों का है बराबर। मूसा कहां विश्वास योग्य था? परमेश्वर के सारा घराना। कौन सा है वो? इस्राएली। और यीशु मसीह भी उनको भेजने वालों में कौन था? यीशु मसीह को वहां दो शब्द का है, कौन सा है? प्रेरित और महायाजक। प्रेरित मतलब कौन भेजा है? प्रेरित मतलब भेजा हुआ, विशेष काम के लिए बुलाकर अलग करके भेजा हुआ। कौन भेजा था उनको? तो यीशु मसीह परमेश्वर पिता के लिए प्रेरित और हमारे लिए महायाजक, है कि नहीं? और विश्वास योग्यता में मूसा और दोनों बराबर, है कि नहीं? लेकिन महिमा में मूसा से बढ़कर है कौन? उसके लिए आगे उदाहरण क्या करें? घर से बढ़कर घर का बनाने वाला आदर के योग्य है। घर का बनाने वाला कौन है? कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और आगे कह रहे हैं मूसा घर में विश्वास योग्य था, लेकिन कौन था मूसा घर में? परमेश्वर के घर में कौन था? सेवक। लेकिन यीशु मसीह कौन है? पुत्र के रूप में, पुत्र के कारण अधिकारी ठहरा है। पुत्र के कारण अधिकारी ठहर गया। आगे कह रहे वो घराना जो जिसमें प्रभु यीशु मसीह अधिकारी है, वो घराना कौन है? हम नए करार के लोग जो यीशु पर विश्वास किया, वो हम कौन है? परमेश्वर का घराना है, परमेश्वर का घर है। और लेकिन ये चेतावनी भी दे रहे हैं, वो कब है? यदि हम अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहेगा तब। ये बात कहने के बाद मूसा के द्वारा इस्राएलियों को नेतृत्व जो किया वो बात इंकार है। एक प्रकार से इसलिए कहा मूसा उनको कहां प्रवेश नहीं करा पाया? कनान में प्रवेश नहीं करा पाया। उसका कारण क्या था? किसका विश्वास? मूसा इस्राएलियों को कनान देश में प्रवेश नहीं करा पाया, उसका विश्राम में प्रवेश नहीं करा पाया। उसका कारण क्या था? इस्राएलियों का अविश्वास। इसलिए परमेश्वर ने क्या कर दिया? शबद खाया। क्या करके? नाम लेकर शबद खाया, वे लोग मेरा विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो आगे जाकर फिर से हमें क्या दे रहे हैं?
चेतावनी दे रहा है, नहीं है? नहीं है। तीसरा अध्याय का उसका 12वां पद क्या है? हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन, तो उनके जीवन में बुरा और अविश्वासी मन था। किसका? इस्राएल। वो हमारे लिए चेतावनी, परमेश्वर के वचन में कई जगह पर इस्राएलियों को चेतावनी के रूप में दिया है। पहला कुरिन्थियों के पत्र 10 अध्याय में भी पौलुस इस बात को कह रहे हैं, उनका उदाहरण बताकर। परमेश्वर के वचन में कई जगह पर पाए जाते हैं, उनके बारे में कहकर कहता है वो हमारे लिए चेतावनी है, दृष्टांत है, हम उनके समान ना बने। वैसा यहां भी मूसा के नेतृत्व में इस्राएलियों को कनान देश में प्रवेश कराने का प्रयास तो किया था, लेकिन सफल नहीं हुआ। कारण क्या है? उनका अविश्वास। किसका? इस्राएलियों का। इसलिए परमेश्वर ने शपथ खाया कि वे मेरा विश्राम में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। तो इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? उनको लिखा है परमेश्वर से क्रोधित हुआ, है कि नहीं? कहा? मरीबा में वे परमेश्वर की परीक्षा किया, नहीं है? मरीबा कहाँ है वो? मरीबा में क्या हुआ था? रेफीदीम में पानी के लिए, नहीं है? पानी के लिए मांगा था, परमेश्वर से कुड़कुड़ाया तो मूसा को गुस्सा आया। प्रभु ने वो क्या बोला था? उससे बात कर। किससे? चट्टान से बात कर। लेकिन उसने क्या कर दिया? 2 बार मारा, जिसके कारण मूसा कहां प्रवेश नहीं कर पाया। तो आगे जाकर इस्राएलियों का 2 बात है वहां, दो मुख्य बात इस्राएलियों का पाप के बारे में कह रहा है। एक रेफीदीम में या मरीबा में जो मस्सा में बातें हुई थी वहां, जिसके कारण मूसा भी कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाया। दूसरी बात कौन सा है? कनान देश को भेद जानने के लिए भेजा था, वे आकर अविश्वास की बातें बोला, जिसके कारण इस्राएल वो पूरा परमेश्वर के विरोध में, मूसा और हारून के विरोध में कुड़कुड़ाया। तब परमेश्वर ने बोला ये लोग मेरा विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे। कैसे बोला? अपना नाम लेकर शपथ खाकर कहा है। तो उनके अविश्वास के कारण मूसा इस्राएलियों को कहां प्रवेश नहीं करा पाया? कनान देश में। तो वे हमारे लिए कौन है? चेतावनी है। इसलिए कह रहे चौकस रहो। तो दूसरा अध्याय में पहले कहा जो बातें सुना उस पर क्या लगाओ? मन लगाओ, ताकि उनसे बहकर दूर न जाए। वैसा जो बातें सुना है उसके प्रति क्या रहना चाहिए? चौकस रहना चाहिए। और उस पर क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए, नहीं है? दूसरा अध्याय में कहा जो बातें सुना उस पर क्या लगाओ? मन लगाओ, ताकि उनसे बहकर दूर न जाए। और यहां जो कह रहा है वो क्या है? क्या है? जो बात सुना है उस पर क्या लगाओ? उसमें क्या करो? विश्वास करो। इस्राएलियों का पाप क्या था? वे उस पर विश्वास नहीं किया। उनका अविश्वास के कारण वे प्रवेश नहीं कर पाया। वैसा तुम भी अविश्वास ना करो। तो तीसरा अध्याय में मूसा से संबंधित बातें, मूसा से बढ़कर है कौन? प्रभु यीशु मसीह। आगे चौथा अध्याय में क्या है? मूल रूप में चौथा अध्याय में कौन सा विषय है? यीशु मसीह यहोशू से बढ़कर है। यीशु मसीह यहोशू से बढ़कर है। उन बातों को कहते वक्त उस अध्याय में 5 विश्राम के बारे में कहा है। कौन सा विश्राम? 5 विश्राम। पहला विश्राम किसका? जल्दी बोलो, जोर से बोलो। आधा नींद में तो नहीं है ना कोई? हाँ, बाइबल देख कर ही बोलो। हाँ, चौथा अध्याय में पहला विश्राम किसका? परमेश्वर का। परमेश्वर कौन सा दिन में विश्राम में प्रवेश किया? 7वां दिन में विश्राम में प्रवेश किया। आगे दूसरा कौन सा विश्राम है? इस्राएलियों का विश्राम। कौन प्रवेश कराया उसको? यहोशू प्रवेश कराया। लेकिन विशेषता क्या था? वो स्थायी नहीं रहा। कितना साल रहा वो? 80 साल के बाद उनका विश्राम क्या हो गया? टूट गया। इसलिए कैसे मालूम 80 साल के बाद विश्राम टूट गया? उसका कारण वो कैसे मालूम? हाँ, दाऊद के समय, इतना साल के बाद दाऊद के समय फिर से एक बार विश्राम में प्रवेश करने के लिए आह्वान दे रहे हैं, आज का दिन बोलकर। कितना साल हो गया? 500 साल के बाद। अर्थात यहोशू इस्राएलियों को कनान देश में प्रवेश कराने के 500 साल के बाद दाऊद के द्वारा और एक बार परमेश्वर इस्राएलियों को कनान देश में, या कनान देश में नहीं, विश्राम में, परमेश्वर का विश्राम में प्रवेश कराने का वायदा दे रहा है। इसका मतलब
यहोशू उनको क्या नहीं दिला सका? विश्राम नहीं दिला सका, जिसके कारण 500 साल के बाद किसके द्वारा दिए जा रहे हैं? दाऊद के द्वारा एक बार और अवसर दिया जा रहा है। परमेश्वर आज का दिन सुनेगा तो मन कठोर मत करो। लेकिन दाऊद भी उनको क्या नहीं करा सका? विश्राम नहीं दे सका, है थोड़ा समय के लिए। दाऊद भी राज्यकाल में कुछ समय तक इजराइल में विश्राम रहा, उसके बाद सुलेमान के समय में भी कुछ समय के लिए रहा, लेकिन वो कोई भी स्थायी नहीं था। तो पहला परमेश्वर का विश्राम, दूसरा इजराइलियों का कनान देश का विश्राम जो यहोशू के द्वारा दिलाया था, तीसरा कौन सा है? दाऊद के द्वारा दिए गए विश्राम, और चौथा कौन सा है? प्रभु यीशु मसीह का विश्राम। उसका विशेषता क्या है? उसने पिता के समान काम पूरा करके विश्राम है। पिता काम पूरा किया, क्या पूरा किया था? 6 दिन में काम पूरा करके 7वें दिन में विश्राम में प्रवेश किया। वैसा प्रभु यीशु मसीह भी मनुष्य जाति के उद्धार के लिए जो काम करना था उसको पूरा करके विश्राम में प्रवेश किया। और आगे 5वां विश्राम किसका है? हमारा विश्राम। तो विश्राम का दिन बाकी है। वो कौन सा विश्राम है? हमारे लिए वायदा किया विश्राम, अनंत काल का विश्राम जो आने वाले दिनों में जिसमें हम प्रवेश करेंगे। लेकिन उसमें प्रवेश करना है तो क्या करना पड़ेगा? है लिखा ना वहां, देखो देखो क्या लिखा है। प्रयत्न करना चाहिए। कैसे? है उसमें वहां भी यह बात लिखा है, दृढ़ता से स्थिर रहकर। जैसा 3रा अध्याय में भी कहा कि जो बातें सुना उस पर क्या रहो? दृढ़ता से उस स्थिर रहो। यहां कर दृढ़ता से उसको क्या रहो? धामे रहो, उसमें प्रवेश करें। और आगे 4 हो गया, 5वां अध्याय या 4 के आगे आखिरी 12 पद से लेकर क्या कह रहे हैं? वचन की विशेषता। वचन क्या है? जीवित, प्रबल और हरेक 2धारी तलवार से अधिक चोखा है। अर्थात परमेश्वर का वचन है जो हमें स्थिर रखता है और हमें उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए हमारी सहायता करता है। यह वचन हमें सब क्या करता है? परखता है। कहा? आत्मा, प्राण और देह, नहीं है? और जो आगे कह रहा है कौन सा? आत्मा, प्राण और देह। देह मतलब जो गुदे गुदे को है, गांठ गांठ और गुदे गुदे को आर पार छेता है, वो कौन सा है? शरीर। और ये वचन कौन है? प्रभु यीशु। उसके सामने सब कुछ क्या है? खुला और प्रकट है। अर्थात उसके सामने कोई भी बात छिपा नहीं है। या उसके बाद 4 अध्याय का 14 पद से लेकर क्या शुरू हो रही है? यीशु मसीह की महायाजकीय सेवा। एक प्रकार से 5 अध्याय से नहीं, 4 अध्याय का 14 पद से वो आरंभ हो रहा है यीशु मसीह की याजकीय सेवा के बारे में। और यीशु मसीह की याजकीय सेवा के बारे में 14 पद से लेकर 4 का 14 से लेकर कहता है वो कौन है? बड़ा महायाजक है। वो हमारे समान क्या हो गया था? परखा गया तो क्या निकला? निष्पाप निकला, जिसके कारण वो हमारी क्या कर सकता है? सहायता कर सकता है। इसलिए क्या करे? हियाव बांधकर अनुग्रह के सिंहासन के निकट जाए ताकि आवश्यकता के समय पर क्या रहे? क्या मिल सके? सहायता मिल सके। अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो काम मनुष्य जाति के लिए करना था वो कर स्वर्ग स्थान में प्रवेश किया। वो हमारे लिए आज कौन है? महायाजक है। तो हमारी क्या कर सकता है? सहायता कर सकता है। आगे 5 अध्याय से लेकर महायाजक की विशेषता, उसकी सेवा और यीशु मसीह उसमें किस तरह के सेवा किया उसके बारे में कह रहे हैं। 5 अध्याय में कह रहा है क्या? याजकों की विशेषता क्या है? वो कहां से लिया जाता था? मनुष्यों से। इसलिए यीशु मसीह कौन बनकर आया? मनुष्य बनकर आया। और ये अपने आप ये पद कोई नहीं लेता। कौन देता है? परमेश्वर के द्वारा नियुक्त करता। वैसा यीशु मसीह भी स्वयं वो पद नहीं लिया, बल्कि पिता के द्वारा क्या किया गया था। इसलिए यीशु को 3 अध्याय में क्या बोला? प्रेरित मतलब
पिता ने विशेष कार्य के लिए क्या किया, भेजा था, एक अम्बासडर के रूप में, एक राजदूत के रूप में। जो काम उसको करना था वो करके क्या किया, स्वर्गीय स्थानों में क्या हुआ है, प्रवेश किया है। तो वो यीशु महायाजक है। क्यों? क्योंकि महायाजक कहां से लिया जाता है, मनुष्यों से। महायाजक का काम क्या है, वहां लिखा, देखिए ना बाइबल में, देखिए ना आप लोग बाइबल में देखिए क्या है उनका काम। उनके पास आने वालों के लिए क्या लगाए, भेंट और बलि चढ़ाए। भेंट और बलि, भेंट क्या होता है, उसकी उपज में से ले आने वाली बात है, कौन सा, भेंट। बलि क्या होता है, उनकी पाप की प्रायश्चित के लिए चढ़ाया जाता था। तो ये महायाजक है, मनुष्य है, जिसके कारण जो मनुष्य उनके पास भेंट या बलि चढ़ाने के लिए आया है उसकी अवस्था को वो क्या कर सकता है, जान सकता है। क्योंकि ये भी निर्बलता से घिरा हुआ, ये भी मनुष्य होने के कारण सामने वाला व्यक्ति जो उनके पास भेंट लेकर आया है वो जो निर्बलता से होकर जाते थे, वही निर्बलता, वही कमजोरियां किसमें भी पाया जाता था, याजक के कारण, याजक में भी, जिसके कारण वो उसको ठीक से क्या कर सकता है, समझ सकता है और उनके लिए क्या कर सकता है, परमेश्वर से विनती कर सकता है। उसका अर्थ क्या है, उसका कारण, इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी कौन बनकर आया, मनुष्य बनकर आया, ताकि हमारी निर्बलताओं को क्या कर सके, वो समझ सके। उसका कारण क्या है, उसका बात मैंने बोला था, क्या है, यीशु जिस दिन जन्म लिया उस दिन यीशु कौन था, परमेश्वर था। यीशु जिस दिन जन्म लिया उस दिन परमेश्वर था, क्या उद्धार करता था। तो उस दिन मरता तो भी क्या हो जाता, कैसे मालूम यीशु उस दिन उद्धार करता था। बोलो फादर लोग बोलो। स्वर्गदूतों ने जिस दिन यीशु जन्म लिया उस दिन स्वर्गदूत गडरियों के पास आकर क्या बोलता है, आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धार करता जन्मा है। जिस दिन जन्म लिया उस दिन भी वो कौन था, उद्धार कर, उससे पहले ही उद्धार करता था, परमेश्वर था। कब से, कब से है, नहीं उससे पहले है, कोख में आने से पहले यीशु मसीह जब अपने मां के गर्भ में था तब भी कौन था, कैसे मालूम, हाँ, जब मरियम एलिशिबा के घर में पहुंचा है ना, जकरिया परमेश्वर के मंदिर में क्या कर रहा था, सेवा कर रहा था। तो कौन आया, जिब्राइल दूत आया, बोला तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है और तुम्हारी पत्नी जो बुजुर्ग है वो क्या हो जाएगी, गर्भवती हो जाएगी, बच्चा जनेगा, उसका क्या नाम रखना है, यूहन्ना रखना। तो ये क्या पूछा, ये कैसे होगा पूछा है? क्या पूछा, ये कैसे होगा पूछा। तो स्वर्गदूत ने क्या बोला, आज से तू चुप हो जाओ, बोला, नहीं समझा, आज से तू एक शब्द भी नहीं बोलना। क्यों, क्योंकि पादरी होकर कई बार प्रचार किया था, पादरी नहीं है क्या ये, याजक है ना, तो पादरी हाँ कई बार प्रचार किया। क्या प्रचार किया, अब्राहम का परमेश्वर, सारा का परमेश्वर। अब्राहम और सारा का परमेश्वर क्या विशेषता क्या है, 100 साल की उम्र में अब्राहम को क्या दिया था, संतान दिया था ना। वही परमेश्वर इनको बोला तेरे पत्नी बुजुर्ग है, वो बच्चा जनेगी, तो ये क्या बोलता है, वो कैसे होगा, पक्का उसको मुंह बंद करना चाहिए, नहीं है। पादरी होगा प्रचार करता था लेकिन उस पर क्या नहीं करता था, विश्वास नहीं करता, इसलिए बोला तू चुप रहना, कुछ उसको बोला तू मुंह कुछ नहीं बोलेगा, बोला, लेकिन कुछ ना बोला, उतना ही नहीं, उसका पूरा सिस्टम ही बिगड़ गया यहाँ का, नहीं समझा, कहाँ का, ये पूरा सिस्टम बिगड़ गया। स्वर्गदूत बोला तू मत बोलना, और सुनना भी क्या हो गया, कैसे मालूम है। जब वो बच्चा हो गया तो लोगों ने एलिशिबा से पूछा इसका बच्चे का क्या नाम रखना, बोला यूहन्ना रखना, बोला। तो बोला तेरा कुटुंब में किसी का नाम यूहन्ना नहीं है तो कैसे नाम रख रहा है, बोला उसका बाप से पूछो। तो बाप से पूछा कैसे, संकेत करके पूछा, संकेत मतलब इशारा करके पूछा, ऐसा पूछा। इशारा क्यों करना पड़ा, क्या नहीं हो रहा है, यदि सुनाई देता तो इशारा करने की जरूरत था क्या, उसको क्या नहीं होता है,
सुनाई। तो स्वर्गदूत बोला कितना है, तो जब तक वो नहीं देखेगा तब तक कुछ नहीं बोलना। लेकिन स्वर्गदूत की बोलता ही उसका यहां का पूरा सिस्टम क्या हो गया, बिगड़ गया। इस स्वर्गदूत का मुंह क्यों बंद किया मालूम? ये पादरी पक्का है, ये सेवा करके घर जाएगा, घर जाकर किसको बोलेंगे ये सारी बातें? पत्नी को बोलेंगे स्वर्गदूत आया था, बोला था बच्चा होगा, लेकिन होने वाला नहीं है। कौन बोलेगा? ये पक्का बोलेगा, क्योंकि स्वर्गदूत से पूछे कैसे होगा तो पक्का पत्नी को भी बोलेगा कैसे होगा, होने वाला नहीं है। इसलिए स्वर्गदूत बोला आज से लेकर तू कुछ भी मत बोलना, क्योंकि तेरा मुंह से क्या निकलता है? अविश्वास का शब्द निकलता है, इसलिए तू कुछ नहीं बोलना। याद रखना, हमारी अविश्वास का शब्द परमेश्वर का काम हमारे जीवन में प्रकट होने से रोकता है। मेरी बात को समझ रहे क्या? मैंने कल भी हमारी परिस्थिति विपरीत है तो भी हम विश्वास का शब्द बोलना चाहिए। जैसा सुबह पास्टर सुरेश दीप ने बोला, हम 1000 विश्वासियों का सपना देखना चाहिए। नहीं समझा है? छोटा कलीसिया का क्यों से देखना है? नहीं समझा? आप लोग ऐसा देख रहे हैं 1000, तो आपका चर्च में 1000 विश्वासी नहीं आ सकता है? आ सकता है, क्यों नहीं आएगा? हम विश्वास करने में क्या दिक्कत है? प्रेज़ द लॉर्ड। तो यह जकरिया आखिरी में ये स्वर्गदूत 6 महीने के बाद मरियम के पास जाकर बोला तू भी गर्भवती होगी, बच्चा होगा। उसके एक चिन्ह दिया, चिन्ह बोला तेरा कुटुंब भी नहीं एलिशिबा 6 महीना गर्भवती है। जैसा पता चला वो उठकर वहां गई, जाकर उसको नमस्कार कर दिया। जैसा वो घर में पहुंची, एलिशिबा बाहर निकली। एलिशिबा क्यों बाहर निकली? क्योंकि अंदर कौन पड़ा है? कौन? जकरिया। उसको कुछ सुनाई तो मरियम आया, वो भी पता नहीं चला, जिसके कारण कौन बाहर आया? एलिशिबा। एलिशिबा आते ही क्या कही वो? नमस्कार। उसका तो नमस्कार जो है शालोम कहा होगा या मारानाथा कहा होगा। जैसा बोल दिया, एलिशिबा का पेट में जो बच्चा हो क्या होने लगा? उछलने लगा। वो क्यों उछला? वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो रहा था, क्योंकि उसके बारे में लिखा है वो जन्म होने से पहले पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। तो उसको पवित्र आत्मा से भरा कौन? यीशु मसीह था। वो कहां पर है? मरियम के। कैसे मालूम? आगे जाकर बच्चा उछल गया, बच्चा आत्मा में भर गया। कहां? पेट में। तो मां तो पक्का उछलेगी। कौन? एलिशिबा। वो क्या करने लगी? भविष्यवाणी करने लगी। वो भविष्यवाणी करके बातें कर करके एक बात बोल रहे हैं, मेरे प्रभु की मां, मेरे घर में अनुग्रह आने का अनुग्रह मुझे कहां से मिला? क्या बोल रहा है? मेरे प्रभु के मां। कौन है उनका प्रभु? यीशु मसीह। वो कहां है? मरियम के। ये था मरियम एलिशिबा के घर में जाते ही यीशु मसीह कहां था? यीशु मसीह कहां था? मरियम के गर्भ में। उस बच्चे के बारे में एलिशिबा कह रही है ये मेरा कौन है? प्रभु। नहीं समझा? मरियम के गर्भ में रहने वाले बच्चे के बारे में कह रहा है वो मेरा कौन है? प्रभु है। अर्थात यीशु जन्म लेने से पहले मां के गर्भ में रहते वक्त भी कौन था? प्रभु परमेश्वर था। तो यीशु जन्म लिया तो उस दिन मरते तो अभी हमारे पाप की क्षमा होता। तो फिर क्यों 33.5 साल तक रहा? क्या था कि हम सब जिस किसी परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं उन सारी परिस्थितियों से होकर वह गुजरे, ताकि एक महायाजक एक व्यक्ति की सहायता करना है, उसके लिए बलि चढ़ाना है, भेंट चढ़ाना है, तो वह भी मनुष्य होना जरूरी है और वो भी इन निर्बलताओं से घिरा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। वैसा ही यीशु जब हमारा महायाजक बना तो वह ये पृथ्वी पर 33.5 साल रहकर हम जिस किसी परीक्षाओं से होकर गुजरते हैं उन सारी परीक्षाओं से होकर गुजरा, ताकि आज वह हमारी सहायता कर सके। तो महायाजक के बारे में जो 5 अध्याय में कह रहे हैं वो विशेषता है
यीशु मसीह में पाए जाते हैं। और 5 पद से लेकर वैसा ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप नहीं लेता। कह रहे हैं ये पद ये कौन सा पद है? देखो ना क्या लिखा है। ये पद के बारे में ये कौन सा पद है? आदर का पद। कौन सा पद है? याजक ये पद कौन सा है? आदर का पद। ये अपने आप से कोई नहीं लेता। फिर कैसे लेता है? हारून की रीति पर परमेश्वर की ओर से ठहरा जाते हैं। आगे कह रहे यीशु मसीह भी ये पद, याजक ये पद अपने आप नहीं लिया। फिर से किसने दिया है? पिता परमेश्वर। पिता ने बोला तू मेरा पुत्र, आज ही मैंने तुझे उत्पन्न किया। यीशु मसीह मरे हुओं में से, यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर महायाजक ठहराए जाने के बारे में कह रहे। वो दूसरा वचन 7 अध्याय में 7 पद में जो बात लिखा है वो यीशु मरे हुओं में से जिलाए जाने के बारे में था। यीशु मसीह मरे हुओं में से जिलाए जाने के बाद वो कौन ठहरा है? महायाजक ठहरा है। वो बातें कहा। और आगे कह रहे 7 पद से यीशु मसीह देह में रहने के दिनों में गूंजे शब्द से पुकार कर आंसू बहा कर प्रार्थनाएं की। किस लिए? जो उसको मृत्यु से बचा सकता था उससे। और भक्ति के कारण यह कौन सी बात है? यीशु मसीह जो प्रार्थना किया कौन सी बात है? किस बात के लिए? हाँ, उनका मृत्यु, काल्वरी क्रूस की मृत्यु हटने के लिए प्रार्थना नहीं किया, क्योंकि उसी के लिए आया। तो फिर कौन सी प्रार्थना किया? काल्वरी क्रूस पर मरकर गाड़े जाने के बाद वह उसका अंत ना हो, बल्कि वहां से फिर किया जाए, क्या किया जाए? जिलाए जाए। उसके लिए उसने क्या किया? प्रार्थना की। कैसे प्रार्थना किया? आंसू बहाकर, गूंजे शब्द से, पुकार कर। तो वैसा ही हम भी वायदे को प्राप्त किए हुए लोग, परमेश्वर के वायदा हमारे जीवन में पूरी होने के लिए हमें भी क्या करना चाहिए? प्रार्थना। कैसे? जैसा यीशु ने किया वैसे ही हमें भी प्रार्थना करना चाहिए। या और आगे 10वां पद में कहते हैं वो मलकीसिदक की रीति पर सदाकाल का कौन है? माया। अब 10वां पद से लेकर यीशु मसीह की याजकत्व की विशेष बातें कहने के लिए शुरू हो रहा था। तब लगा ये लोगों को मैं जो बोल रहा हूं समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए बोला आगे जो बातें कहना है समझाना भी कठिन है। समझाना कठिन है तो समझना उससे कठिन, क्योंकि तुम समय के हिसाब से गुरु हो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी बच्चे है, बालक है। अभी क्या चाहिए तुम लोगों को? दूध ही चाहिए। सयाना नहीं हुआ, अन्न खाने लायक नहीं हुआ। आगे जाकर एक प्रकार से पौलुस उनको डांट रहे हैं। और आगे तुम लोग आदि शिक्षा के वचनों की आदि शिक्षा में से आगे नहीं बढ़ रहा है। तो एक व्यक्ति प्रभु में आने के बाद आदि शिक्षा में या शुरुआत की बातों में ही रहना नहीं है, बल्कि आगे बढ़ना है। वो बातें कह रहे आगे ये आदि शिक्षा या आरंभ की शिक्षा क्या है, वो कह रहे कौन सा अध्याय में? 6वां अध्याय में। क्या है 6वां अध्याय में? वो आरंभ की शिक्षाएं कौन सा है? मन फिराने, देख कर पढ़ो। हाँ, कौन सा है? मन फिराना है, विश्वास और बपतिस्मो, हाथ रखना, मरे हुओं के जी उठना और अंतिम न्याय। ये सब क्या है? आदि शिक्षा। क्यों बोला? क्योंकि एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करते वक्त ये सारी बातें बोले जाते हैं। नहीं है? बोलना भी है। कौन सा? मन फिराव के बारे में बोलना है, बपतिस्मा के बारे में बोलना है, हाथ रखने से अर्थात अभिषेक के बारे में बोलना है, और मरे हुए लोगों का जी उठने के बारे में बोलना है, अंतिम न्याय के बारे में बोलना है। नहीं बोलना है? क्या बोलना है? क्योंकि यह सब शुरुआत की बात है। पौलुस एक बार फेस्तोस राजा के सामने प्रचार कर लिया। फेस्तोस है, फेलिक्स है, अग्रिप्पा राजा, इन सबके राजाओं के सामने प्रचार किया था। जब एक राजा के सामने प्रचार किया तो राजा क्या हो गया? डर गया। लिखा है क्यों? क्योंकि क्या प्रचार किया था? न्याय, संयम और आने वाले न्याय के बारे में बोला। न्याय का मतलब जो
अंतिम न्याय में होने वाली बातों के बारे में पौलुस ने बोला, वो क्या हो गया? डर गए। इसका मतलब पहली बार उसको सुना रहा है, तो अभी क्या सुनाया? न्याय के बारे में। तो ये सारी बातें जो यहां कहा गया है, वो एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते वक्त तो शुरू में उनको सिखाई जाने वाली बात है, लेकिन केवल उसी में ही नहीं रहना चाहिए। क्या होना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए। आदि शिक्षाओं में रहने वाला नहीं, आगे बढ़ना चाहिए। अब पौलुस जो सिखाना शुरू हो रहा है, कौन सा? यीशु मसीह की याजकत्व। वो आदि शिक्षा की बातें नहीं है, वो गहराई की बातें है। आदि शिक्षाओं में रहने वालों को यह समझ में नहीं आता। और यह कलीसिया 30 से 35 साल पुराना है प्रभु में आकर, लेकिन समय के हिसाब से गुरु हो जाना चाहिए, सब सिखाने वाले होना चाहिए, लेकिन अभी तक सीखा ही नहीं है। तो कह रहे हैं यह सब सीखना है। यह सब कहने के बाद कह रहे हैं, ये 4 पद से 6 का 4 से करे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा का भागी हुए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं, उसका मन फिराना अनहोना है। देखो, आदि शिक्षा में ही बने रहने वालों के बारे में कह रहा है। आदि शिक्षाओं में बने रह रहे, इतनी सारी सामर्थ्य को भी पाया है, तो वो क्या हो सकता है? भटक सकता है। समझ रहे मेरी बात? आदि शिक्षाओं से आगे बढ़ो बोलने के बाद ये चेतावनी क्यों दिया? केवल आदि शिक्षाओं में, एक प्रकार से आज के हिसाब से बोले, यीशु मसीह चंगा करने वाला है, छुटकारा देने वाला है? यही बातों को सिखाकर बनाए रखें विश्वासियों को, तो क्या हो जाएगा? वे वापस चले जाएगा। हो रहा था वहां, इसलिए ये बातें लिखा है। कह रहे इसलिए आदि शिक्षाओं में बने नहीं रहना, आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो इतनी सारी बातें प्राप्त करने के बावजूद वो क्या हो सकता है? भटक सकता है। लेकिन वचन की गहराई की बातों में यदि लगा हुआ है, तो वो क्या नहीं होगा? नहीं भटकेगा। और यदि वो भटक गया तो उसका मन फिराना, नए जन्म के लिए नए मन फिराना अनहोना नहीं, कौन सा है? कठिन है। और आगे करे ऐसा करने वाले क्या कर रहे हैं? हेलो, एक बार प्रभु के अनुग्रह को प्राप्त करके फिर भटक जाने वाले क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह को फिर से क्रूस पर चढ़ा रहे और उस पर कलंक लगाते। और आगे एक उदाहरण बोल रहे। कौन सा उदाहरण? एक भूमि जिसमें क्या हो रहा है? वर्षा हो रही है और किसान बीज डाला, क्या अपेक्षा कर रहा था? साग पात। यदि साग पात उपजाया है तो परमेश्वर की ओर से क्या मिलेगा? आशीष। लेकिन ये सब कुछ मिलने के बाद भी वर्षा तो हुई है, बीज भी डाला है, लेकिन उगा क्या है? झाड़ियां और ओट कटार है। तो क्या वेट कर रहे हैं? जलाए जाएंगे, आग वेट कर रहे हैं। यही चेतावनी दे रहे हैं। तो पौलुस वो कहा क्यों? क्योंकि एक विश्वासी प्रभु में आने के बाद केवल आदि शिक्षाओं में बने रहेगा, वचन की गहराई की बातों में नहीं जाएगा, तो इतनी सारी वरदानों को प्राप्त करने के बावजूद जब परिस्थिति विपरीत होगा तो क्या हो जाएगा? भटक जाएगा। भटक जाएगा तो मसीह को क्रूस पर चढ़ाने वाले हो जाएगा और उस पर कलंक लगाने वाले हो जाएगा। और परमेश्वर जो किसान उनसे जो चाह रहा है वो फल उसमें से प्रकट नहीं होगा। इसलिए आदि शिक्षाओं को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। यह भी याद रखना, वहां जो शब्द लिखा कई बार गलत रूप में इस्तेमाल किया। जब लिखा आदि शिक्षाओं को छोड़कर, लिखा नहीं है क्या? नहीं लिखा है? क्या लिखा है? आरंभ की शिक्षा को छोड़कर। इसका मतलब क्या है? आरंभ की शिक्षा क्या है? आगे बोला, कौन सा है? मन फिराना, बपतिस्मा, हाथ रखना, है मरे होंगे जी उठना, अंतिम न्याय। इसको छोड़ो बोलता है।
इसका मतलब उसकी फिर जरूरत नहीं, ऐसा है क्या? नहीं है, नहीं है। उसको छोड़ो मतलब यह नहीं है कि उसके बारे में सोचो मत, या उसके बारे में प्रचार मत करो, या वो आपके ऊपर हावी, आपके ऊपर लागू नहीं होता, ऐसा नहीं। यह है कि केवल उसी पर ही मन लगा कर ना रहे, बल्कि वचन की गहराई की बातों को समझो ताकि भटक ना जाए। इसलिए कह रहे हैं, जब पौलुस साहब गहराई की बातें बोलना आरंभ करने के बाद तुरंत रोक कर ये बातें कह रहा है कि तुम लोग आरंभ की बातों में आरंभ की बातों में ही नहीं रहना, आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो भटक जाएगा। भटक गया तो मसीह को क्रूस पर चढ़ाने वाला बन जाएगा और उसको कलंक लगाने वाला। और कैसे है? वर्षा होकर एक भूमि किसान के लिए साग बात उपजाना चाहिए, यदि हुआ तो आशीषित होगा परमेश्वर की ओर से, नहीं तो आग में झोंका जाएगा। तो परमेश्वर चाहते कि हम वचन की गहराई की बातों को समझने वाले हो जाएं, ताकि परमेश्वर के वरदानों को प्राप्त करके इस्तेमाल होने के बावजूद जब परिस्थितियां विपरीत हो जाए तो हम भटकने वाले ना बने। इसके बाद कह रहे हैं, यदि प्रभु चाहे तो हम ऐसा ही करेगा। उसके बाद उनके बारे में इतना डांटने के बाद उनको एक आशा की बात कह रहा है। क्या है? परमेश्वर कौन नहीं है? अन्यायी नहीं है। क्या तुम लोग जो किया है, कर रहे हैं, वो भूल जाए। आगे कह रहे हैं, क्या है? लोग पवित्र लोगों की सेवा की है और कर भी रहे। और आगे क्या बोलता है? वह करते रहे। कौन सा? ये जो काम तू करते आ रहे वो करते रहे। 11वें पद में, पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक, 6:11, हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। इसका मतलब तुम लोग पवित्र लोगों की सेवा किया है और कर भी रहे हैं, उसको बंद मत न करना। कब तक करते रहना? अंत तक करते रहना। और पौलुस कह रहे हैं, यही हमारी आशा है तुम्हारे लिए। इसका मतलब कलीसिया के प्रति उनके भी जीवन के, उनके मन में संदेह जरूर है, कुछ परेशानी इनके में है जरूर। कुछ लोग इस प्रभु से दूर चले गए, तो भी पौलुस की आशा टूटा नहीं है। उनके बारे में आशा है कि वे क्या हो जाएगा? आगे बढ़ेगा। उसके बाद जो पद कह रहे हैं, 12वां पद, ताकि तुम आलसी, पढ़ो 12 पद से, इब्रानियों 6:12 से, ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से, ताकि तुम आलसी मतलब तुम लोग पवित्र लोगों की सेवा किया है, कर भी रहे हैं, वो करते रहो ताकि तुम आलसी ना हो। इतना कहने के बाद कह रहे हैं कि वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के साथ है प्रतिज्ञाओं का वारिस हुआ। इसका मतलब इन लोग ऐसा है जिनका हम अनुकरण करने के लिए कह रहे हैं, वे लोग ऐसे लोग हैं, वे आलसी नहीं थे। किस बात के लिए? प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करने के लिए। समझा? उनको प्रतिज्ञा दिया था, लेकिन जैसा बोला प्रतिज्ञा आज किया, कल पूरा नहीं किया। लेकिन प्रतिज्ञा को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ा? विश्वास करना पड़ा और धीरज रखना पड़ा। तो विश्वास और धीरज उनमें रहेंगे जो आलसी नहीं है। समझ रहे? तो यह कलीसिया से कहा, तुम लोग जो काम करते आ रहे हैं करते रहो ताकि तुम आलसी ना बनो। आगे कह रहे तुम उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के साथ प्रतिज्ञा को क्या किया था?
आप इस बात को जानना, हमारे लिए प्रतिज्ञा क्या है? अनंत जीवन का विश्राम नहीं है? हेलो, कौन सा है हमारे लिए? अनंत जीवन का विश्राम, उसके बारे में है। अब कह रहे हैं वो प्रतिज्ञा प्राप्त करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? विश्वास चाहिए और धीरज चाहिए। उसके लिए क्या करें? तुमसे पहले विश्वास और धीरज रखकर प्रतिज्ञाओं को प्राप्त किए हुए लोगों का अनुकरण करो। यह कहने के बाद अब्राहम का उदाहरण दे रहा है, जो विश्वास और धीरज रखकर उनके लिए दिए गए प्रतिज्ञा को क्या किया था? प्राप्त किया था। वही है 6 अध्याय का 13 पद से। अब पढ़े 13 पद से। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं, और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढांढस बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहां यीशु ने मलिकिसिदक की रीति पर सदाकाल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है। या अब अब्राहम के बारे में बता रहे हैं, जो अनुकरण करने योग्य है, जिसने विश्वास और धीरज रखा था। या अभी तक जो पढ़ाया है समझ में आया है क्या? है समझ में आया ना? क्या मालूम, समझ में आना है तो इन दिनों में यही पुस्तक को पढ़ते रहना। यहां आने के बाद इब्रानी की पत्री कम से कम एक बार जो पूरा पढ़ा है, हाथ उठा। हाँ, अच्छा किया। बाकी यह समय के कमी के कारण इसको बार बार शुरू से फिर से नहीं, आज जैसा किया था मैं चाहता था हर अध्याय में इसको फिर से दोहरा कर करें। ऐसा जाएगा तो देखो, आज अभी तो 1 घंटा हो गया, 8 बजे शुरू 9 बजे, 1 घंटा लगा हमको उसको वो बात को रिवीजन करने के लिए। यदि मैं हर अध्याय में ऐसा करें तो अच्छा रहता, आप लोगों को याद भी रहेगा। लेकिन ऐसा करेगा तो फिर संडे के बाद छोड़ूंगा मैं, है ना। शुक्रवार दोपहर तक समाप्त करना है, क्योंकि झारखंड के पास स्टेज को सब संडे तक कम से कम वहाँ अपने स्थान में पहुँचना है। शुक्रवार दोपहर को यह क्लास खत्म होना चाहिए, जिसके कारण बार बार मैं उसमें फिर से दोहराना नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए उसको रिवीजन नहीं कर रहे। वो करने से अच्छा है, जैसा आज किया था वैसा रिवीजन करने से आपको फिर से याद रहेगा। लेकिन यह है कि आपको अच्छी तरह से समझना है। इन दिनों में उसी को पढ़ें। कौन सा? इब्रानी की पत्री। और जितना मैंने सिखाया उसको पढ़ें, उसके बाद जो नोट्स दिया उसको पढ़ें, तो आप यहां से जाने से पहले इब्रानी की पत्री ठीक से समझ सकेगा। कहीं कहां क्या लिखा है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका अर्थ क्या है, समझने में कोई कठिनाई आपको नहीं होगा। मेरी बात को समझ होगा। मैं आपके सामने इस अभी इब्रानी की पत्री अभी ले रहा हूं। इससे पहले 2.5 साल इस चर्च में पढ़ाया। उसके बाद बाइबल स्कूल में कम से कम इस 15 साल के अंदर 10 बार मैंने इस पुस्तक लिया होगा, और अन्य जगह पर भी इस पुस्तक लिया हूं। तो कम से कम 12-13 बार मैंने इस पुस्तक को पढ़ाया हूं। उसके बाद आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो भी
इसमें और भी कई गहराई की बातें हैं जो मुझे नहीं मालूम। मेरी बात को समझ रहे होंगे? तो इसमें लिखी गई बातें तो एक बार आप पूरा समझ लिया, उसके बाद आप इसके बारे में लिखी कोई व्याख्या का पुस्तक पढ़ें, पढ़ने में मजा आएगा। नहीं समझा? आप इसके बारे में पढ़ा है, समझा है, आपको मालूम है कौन सा सब्जेक्ट कहां क्या लिखा है, उसका अर्थ क्या है, और उसके बाद आप एक पुस्तक पढ़ें जो इसकी व्याख्या है, तो उस पता पुस्तक को अच्छी रीति से क्या कर सकता है, समझ सकता है। ऐसा ही बाइबल पढ़ना है। और मैं फिर से कह रहा हूं, बाइबल पढ़ने का अच्छा तरीका क्या है? पढ़ाना। नहीं समझा? क्या करना है? इसलिए हर चर्च में क्या होना चाहिए? बाइबल स्टडी। उद्देश्य क्या है? विश्वासी सीखे या ना सीखे, पादरी सीखे। नहीं समझा? सिखाना है तो क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा, तो पक्का सीखेंगे, वैसा ही वचन सीख पाएगा। तो इसलिए इन दिनों में जब यहां रह रहे हैं, बार बार इस पुस्तक को पढ़ें और उस नोट्स को पढ़ते जाएं, ताकि आप इसमें यहां से जाने से पहले पूरी इब्रानी की पत्र ठीक रीति से समझ सके। अब 12वें अध्याय में कहा, उनका अनुकरण करो जिसने विश्वास और धीरज रखकर प्रतिज्ञाओं को क्या किया था? प्राप्त किया था। उसके बाद अब्राहम को उदाहरण के रूप में कह रहा है, जिसने विश्वास और धीरज रखकर क्या पाया था? क्या पाया था? प्रतिज्ञा पाया था। 13वां पद, परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, सचमुच मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। यह उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय में परमेश्वर अब्राहम से जो वाचा बांधा उसके बारे में देखो। अब्राहम को परमेश्वर 12वां अध्याय, 17वां अध्याय और 18वां अध्याय, इन तीनों अध्यायों में 22 अध्याय में जो बातों की प्रतिज्ञा की थी उसको दोहराया था। 22 अध्याय में ही नहीं, परमेश्वर को बोला कि मैं तुझे और तेरे संतानों को आशीष दूंगा। उससे पहले 17, उसके 12, 17 और 18 अध्याय में भी परमेश्वर ने यही बात अब्राहम को बोला था। लेकिन 22 अध्याय में जो अब्राहम से परमेश्वर ने वाचा बांधा या उसको प्रतिज्ञा दिया, उसकी विशेषता क्या था? उसका विशेषता क्या था? परमेश्वर अपना नाम लेकर शपथ खाया। तब तक अपना नाम लेकर नहीं खाया, परमेश्वर वायदा देता रहा। अपना ने नाम लेकर शपथ खाने की विशेषता क्या है? परमेश्वर उसको कभी नहीं बदल। सामने वाला कुछ भी करें, परमेश्वर को क्या करना पड़ेगा? करना ही पड़ेगा। कितना बार परमेश्वर अपना नाम लेकर शपथ खाया? 3 बार। पहला कौन सा है? अब्राहम से। दूसरा कौन सा है? इस्राएल लोग कनान देश में प्रवेश नहीं करेगा। तीसरा कौन सा है? यीशु मसीह मलकीसिदक के रीति पर हमेशा का महायाजक रहेगा। ये तीनों बार परमेश्वर अपना नाम लेकर क्या खाया है? शपथ खाया है। तो अब्राहम से शपथ खाते वक्त 22 अध्याय में हुआ क्या है? परमेश्वर क्यों अपना नाम लेकर शपथ खाया? यहां लिखा है, परमेश्वर अब्राहम से शपथ खाते वक्त अपने से कोई बड़ा नाम नहीं होने के कारण अपना नाम लेकर खाया। इसका मतलब यदि परमेश्वर से बढ़कर और किसी का नाम होता तो परमेश्वर अब्राहम से वायदा या प्रतिज्ञा देते वक्त वो नाम लेकर क्या करता? मेरी बात को अब्राहम लेखक कैसा कह रहा है? परमेश्वर से अपने से बढ़कर कोई नाम ना होने के कारण परमेश्वर अपना नाम लेकर किससे शपथ खाया? किससे? अब्राहम से। क्यों ऐसा? परमेश्वर ऐसा करने का कारण क्या है? अपना नाम लेकर शपथ खाए, इसका मतलब किसी भी रीति में यह आशीषित हो जाए। मेरी बात को, इसका आशीष किसी भी रीति से इससे दूर ना हो, इसलिए परमेश्वर अपना नाम लेकर शपथ खाया। यदि अपने से बढ़कर कोई नाम होता तो जरूर उनका नाम लेकर क्या करता? शपथ करता। क्यों? क्योंकि अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास किया। क्या विश्वास किया?
अब्राहम को परमेश्वर ने पहले से क्या बोला? मैं तेरे संतानों को बढ़ाऊंगा, नहीं है? एक रात को परमेश्वर बाहर बुलाया घर के, बोला आकाश की ओर देखो, बोला ताराम को देखा, हाँ देखा, गिनो, गिन नहीं सकता, ऐसा मैं तेरे संतानों को बनाऊंगा और समुद्र के किनारे के बालू के समान तेरे संतानों को बढ़ाऊंगा। बोला कौन? बोला परमेश्वर। परमेश्वर बोलने के बाद कितना साल के बाद पूरा किया? 25 साल के बाद, नहीं है? हेलो, कितना वर्ष के बाद? कौन कितना साल में उनको वायदा दिया? 75 वर्ष में, नहीं है? 75 वर्ष में दिया और 100 साल की उम्र में वायदा पूरा। इसका मतलब ये 75 से लेकर 100 साल तक जो 25 साल का वर्ष है, उसमें अब्राहम और भी बुढ़ा होता गया और सारा और भी बुढ़ी होती गई, है कि नहीं? नहीं है, उल्टा हो रहा था। हाँ, उल्टा हो रहा था। क्या हो रहा था? वो जवान हो रहा था। कैसे मालूम? जब अब्राहम 99 साल का था, कितना साल का? 99 साल का, तो उसने अपना जगह बदल दिया। गरार में आया तो अपने पत्नी को बोला, तो ऐसा करना, यहां के लोगों को मत बोलना मैं तेरा पति हूं। क्या बोल देना? हम दोनों कौन है? भाई बहन है। आधा सच आधा झूठ है। भाई बहन नहीं है क्या? अब्राहम ऐसा क्यों बोला? अब्राहम बोला यदि कोई तुझे देखे और उनको पता चले कि मैं तेरा पति हूं, तो मुझे क्या करेगा? मार डालेगा। काय के लिए? तुझे पत्नी बनाने के लिए। हुआ ही ऐसा नहीं है? वहां पहुंचा तो किसी ने जाकर राजा को बोला, एक सुंदर लड़की आया, एक भाई बहन आया है, बहन बहुत सुंदर है। राजा और उठा कर लाओ बोल दिया, उठा कर ले आया। रात को प्रभु बोला राजा को, मैं तेरे को तुझे मारने वाला हूं। बोला अभी तेरे को मार डालूंगा। बोला प्रभु ऐसा क्यों? तूने गलत काम किया है, तूने एक बंदे का पत्नी को ले आया। प्रभु मेरे को नहीं मालूम था। उसने बोला क्या है? मेरा बहन है। प्रभु ने बोला वो मेरा नबी है। अब्राहम के बारे में बोल रहा है, वो मेरा कौन है? नबी है, मैं तुझे मार डालूंगा। बोला सुबह ही क्या कर दिया? छोड़ दिया। हेलो, अब्राहम कितना साल का? 99। इसका मतलब सारा का उम्र उस वक्त कितना है? अब्राहम और सारा का उम्र में कितना है? 10 साल का फर्क। इसका मतलब कितना है? 89 ईयर्स की एक बुढ़ी को कोई राजा पत्नी बनाएगा क्या? बनाएगा क्या? है? आजकल बुढ़े लोग भी जवान लड़कियों को देखता है। नहीं है क्या? तो फिर सारा का क्यों लिया? 89 ईयर्स की सारा कैसे दिख रही थी? खूबसूरत जवान। इसका मतलब पिछले 25 वर्ष जो मनुष्य की दृष्टि में सारा की शरीर बुढ़ी होती जा रही थी, बल्कि उल्टा हो रहा था। यह 25 वर्ष में परमेश्वर उसको एक जवान लड़की बना दिया है। अब्राहम में भी प्रभु काम किया क्या? किया है। अब्राहम 100 साल की उम्र में इस बच्चे को इसहाक का जन्म हुआ। उसके बाद ये इसहाक बढ़कर 40 वर्ष में उसका शादी हो गया। किसका? इसहाक का। कितना वर्ष की उम्र में? 40 वर्ष जब इसहाक का हुआ, अब्राहम का उम्र कितना है? 140 हो गया ना, है कि नहीं? तो 140 हो गया। इससे पहले सारा का मृत्यु हो चुका था, अर्थात इसहाक का विवाह होने से पहले सारा का क्या हो गया? मृत्यु हो गया। तो इसहाक का विवाह हो गया, तो मतलब अब्राहम का आयु कितना है? 140। इसहाक का विवाह होने के बाद अब्राहम जाकर केतूरा नाम एक स्त्री से क्या किया? विवाह किया, और उसमें उनको कितना बच्चा हुआ? 6 बच्चे हुए। इसका मतलब 140 साल के बाद विवाह किए वो अब्राहम के लिए
उस स्त्री में 6 बच्चे हुआ। इसका मतलब स्वर्ग का परमेश्वर अब्राहम के शरीर को भी जवान शरीर का बना दिया है। इसका मतलब यह 25 वर्ष है जो मनुष्य की दृष्टि में अब्राहम और सारा के लिए उनके शरीर की क्षमता कम होने के अवसर था मनुष्य की दृष्टि में, लेकिन परमेश्वर उन वर्षों में उनके शरीर में वो क्षमता वापस ला रहा था बच्चों को उत्पन्न करने का। इसका मतलब परमेश्वर जो हमसे वायदा करता है उसके बाद वो पूरा होने तक का जो समय है वो समय हमारे लिए बेकार का समय नहीं है, बल्कि परमेश्वर की योजनाएं हमारी जीवन में पूरी होने के लिए परमेश्वर सारी परिस्थितियों को अनुकूल बनाने का वक्त है। तो अब्राहम 100 साल की उम्र में बच्चे को पाया, प्रभु को धन्यवाद दिया। 25 साल के बाद में क्या मिला? बच्चा मिला, प्रभु को धन्यवाद दिया। आखिरी में यह बच्चा जवान हो गया। जवान होने के बाद प्रभु ने बोला इसको ले जाकर क्या करो? बलि चढ़ाओ। मोरिया देश में जिस पहाड़ पर मैं बोलूंगा वहां ले जाकर बलि चढ़ाओ बोला। अब्राहम उसको लेकर गया। यह बच्चा छोटा बच्चा नहीं है। कौन है? ये जवान है। एक व्यक्ति को जलाने के लिए जितना लकड़ी चाहिए उतना लकड़ी उठाकर पहाड़ चढ़ने की ताकत किसमें था? यह बच्चे में था। इसका मतलब ये जब बच्चा नहीं है, कौन है? जवान है। यह वहां पहुंचा। आखिर में ये 2 ही था, वहां पहुंच गया बलि चढ़ाने के लिए। इसको लेटा बलि चढ़ाने के लिए चूरा उठाया तो प्रभु ने बोला हाथ नहीं लगाना, और उसको वहां से उतारा। इतिहास में यही एकमात्र घटना है एक बलि वस्तु को वेदी पर रखने के बाद उसको हटाया। यह नियम था, बलि वस्तु को बलि वेदी पर रख दिया, वो किसी भी प्रकार से क्या नहीं कर सकता है, हटाने, इसको जलाना ही पड़ेगा। यही एकमात्र घटना है। एक बलि वस्तु के रूप में इसहाक को लिटा दिया, लेकिन उसको बाद में क्या कर दिया? उतार। यही एकमात्र जगह है। और उसके बदले में एक मेढ़ा फंसा हुआ था, उसको क्या कर दिया? बलि। तब परमेश्वर अब्राहम को अपना नाम लेकर शपथ खाकर कहता है, मेरे नाम के शपथ मैं तुझसे कहता हूं, मैं तेरे संतानों को आशीष दूंगा और बहुत बढ़ाऊंगा। परमेश्वर क्यों ऐसा किया? इसलिए किया, अब्राहम परमेश्वर के वायदे पर क्या किया? विश्वास किया। क्या था वायदा? अब्राहम क्यों इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए तैयार हुआ? आगे इब्रानी के पत्र 11वें अध्याय में हम देखेंगे। वहां अब्राहम को मालूम था ये मेरा बेटा, इसको मैं काटूं पीटूं जला दूं, वापस आते समय ये मेरे साथ रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे मालूम? दासों को बोला तुम लोग यहां रुको। उसके बाद दासों को क्या बोलते हैं? मैं और बेटा आराधना करके वापस आएंगे। बोलना क्या चाहिए? इसको मारने जा रहा है ना, इसका गला काटने जा रहा है, तो बोलना क्या चाहिए था? आराधना करके मैं आऊंगा बोलना चाहिए था। लेकिन ये बोला क्या है? आएंगे। इसका मतलब इसको मालूम था वो पहाड़ चढ़ रहा हूं इसको लेकर, इसको काटू पीटू, लेकिन पहाड़ से उतरते वक्त ये मेरे साथ रहेगा। कैसे मालूम? क्योंकि जब इसहाक का जन्म हुआ, इस्माइल उसके विरोध में हो गया। उदाहरण के अभिप्राय में इस्माइल कई बार इसहाक को मार डालने की कोशिश किया तीर चलाकर, क्योंकि अब तक वो घर का मालिक कौन था? इस्माइल। बच्चे सबका ध्यान उसके ऊपर था। अब्राहम का बेटा तो है ना, दासी का है तो भी क्यों, अब्राहम का बेटा। लेकिन ओरिजिनल आया तो ये, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे, तो उसका आया, उसको मार डालने की कोशिश किया। तब सारा अब्राहम को बोला तू और तेरा दासी को क्या कर दो, घर से निकालो। अब्राहम को गुस्सा आया। यह सब गड़बड़ी किसके कारण हुई थी? इसके कारण, इसके कहने पर सब हुआ है। अब वो कह रही है उसको क्या कर दो, निकालो। गुस्सा आया तो प्रभु अब्राहम को बोला सारा जो बोली है सही है, दासी और बच्चे को घर से क्या कर दो, निकालो। उस वक्त एक बात प्रभु ने बोला, क्या बोला? इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। यही इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। अब ये अब्राहम लेकर क्यों गए उसको मारने के लिए, जलाने के लिए? अब्राहम को मालूम है
ये बंदा, ये लड़का जिंदा रहना मेरे से बढ़कर उनको जरूरत है। किसको? परमेश्वर को। क्योंकि वो क्या बोल चुका है, यही इसहाक से तेरा वंश होगा। इसका मतलब यह जिंदा रहना मुझसे बढ़कर जरूरत किसका है? परमेश्वर का। क्योंकि वो बोल चुका है इसमें से मेरा वंश होगा। यदि उसको मार दे, खत्म कर दे, तो परमेश्वर झूठ बोलने वाला हो जाएगा। यह तो कभी नहीं हो सकता। इसलिए उसने उनको मारने के लिए या बलि चढ़ाने के लिए तैयार हुआ। क्योंकि अब्राहम को मालूम था जब, इसलिए इब्रानी के पत्र में लिखा है, मारे हुओं को जिलाने वाले पर अब्राहम ने क्या किया? विश्वास किया। अब्राहम को पूर्ण रूप से विश्वास था, इसको बलि चढ़ा दूं, राख कर दूं, तो भी उसमें से, उस राख में से यही इसहाक को परमेश्वर खड़ा कर देगा। देखो, परमेश्वर अब्राहम को, इसहाक को बलि चढ़ाने के बाद अब्राहम को परमेश्वर दूसरा एक बच्चे देने से नहीं चलेगा। नहीं समझा? अब्राहम को परमेश्वर दूसरा एक बच्चा देने से नहीं चलेगा। क्यों? परमेश्वर बोला क्या है? यही इसहाक से तेरा। इसका मतलब यह जिंदा रहना ही पड़ेगा। अब्राहम परमेश्वर के वायदे पर क्या किया? विश्वास की, उसका प्रकटीकरण है वो। इसलिए प्रभु ने उनको क्या दिया? प्रतिज्ञा दिया, मैं तुझे और तेरे संतानों को क्या करूंगा। हम परमेश्वर के वायदे पर हमेशा विश्वास करें और यकीन करें, प्रभु बोला है तो पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परिस्थिति, हाँ, नहीं बोल सकता है। अब्राहम झूठ बोल दिया, उसका परिणाम तो भुगतना पड़ा ना उनको। नहीं है, अब्राहम झूठ बोला, उसका परिणाम भुगतना पड़ा। अब्राहम झूठ बोला, इसलिए उसका बेटा भी झूठ बोला। इसहाक भी यही बात बोला था, नहीं है? इसहाक भी अपने पत्नी के बारे में यही बोला। इसका मतलब तू बहुत झूठ बोलेगा, पक्का तेरा बेटा भी झूठ बोलेगा। नहीं समझा? यदि हम झूठ बोलेंगे, हमारा बेटा भी क्या करेगा? हमारा बच्चा भी झूठ बोलेगा। इसका मतलब हम अपना जान बचाने के लिए, ये दुनिया की कहावत है। कौन सा? हमारे महात्मा गांधी भी यही बोला। क्या बोला था? सच ही बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन तुम्हें मालूम है कि मैं यहां सच बोलने से मेरा हत्या होगा और झूठ बोलने से क्या हो जाऊंगा? बच जाऊंगा। तो क्या बोलो? क्या बोलो? झूठ बोलो। नहीं समझा? क्या बोला? सच ही बोलना चाहिए। लेकिन ऐसा परिस्थिति आया जहां सच बोलने से तेरा हत्या होगा और झूठ बोलने से तू क्या हो जाएगा? बच जाएगा। तो वहां क्या बोलो? झूठ बोलो। यही दुनिया का नियम है। वचन के अनुसार क्या है? गला कटे तो भी क्या बोलना चाहिए? सच। वचन संहिता में क्या लिखा है? जो हृदय से सच बोलता है। इसलिए मैं कहता हूं, आधा झूठ और आधा सच भी पूरा झूठ है। नहीं समझा? आधा सच और आधा झूठ जो बोल रहा है वो भी क्या है? पूरा झूठ है। परमेश्वर की दृष्टि में सब क्या है? झूठ है। बचने के लिए हम झूठ नहीं बोल सकता है। या 13वां पद, 6 का 13, परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शब्द खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया, तो अपनी ही शब्द खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। 15वां पद, और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। 15वां पद में लिखा है, और इसी रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। परमेश्वर वादा क्या किया था? मैं तेरे संतानों को बढ़ाऊंगा। प्रभु बढ़ाया क्या? वहां लिखा उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई वस्तु को प्राप्त किया। तो ये जो वायदा प्रभु ने दिया कब है? मैं तेरे संतानों को बढ़ाऊंगा जो बोला है, ये कौन सी बात है? इसहाक को बलि चढ़ाने के बाद दिया गया बात है। इसहाक का जन्म के बारे में नहीं है ये। नहीं समझा? यहां जो बात कह रहे हैं,
तो परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे संतानों को बहुत ही बढ़ाता जाऊंगा। ये 12वां अध्याय, 17वां अध्याय, 18वां अध्याय में कहे गए प्रतिज्ञा नहीं। कौन सा प्रतिज्ञा है? 22 अध्याय में कहे गए प्रतिज्ञा है। उसकी विशेषता क्या है? परमेश्वर अपना नाम लेकर शपथ खाकर कहा नहीं है। उस वक्त कौन है? इसहाक है। नहीं समझा? उस वक्त इसहाक है, तो इसहाक के जन्म के बारे में नहीं है वो प्रतिज्ञा। नहीं समझा? अभी भी समझ रहे हैं? 6वां अध्याय में अब्राहम के दिए गए प्रतिज्ञा के बारे में जो कह रहे हैं वो इसहाक के जन्म के बारे में दी गई प्रतिज्ञा नहीं है, क्योंकि उस वक्त कौन है? इसहाक है। इसहाक के जन्म के बाद उसको मोरिया देश में पहाड़ पर, जो गोलगोथा पहाड़ जहां यीशु क्रूस पर मारा गया, उसी पहाड़ पर है जो अब्राहम इसहाक को लेकर गए थे। उसी पहाड़ पर, उसी जगह पर, वहां उसको बलि चढ़ाने के बाद कह रहा है मैं तेरे संतानों को बढ़ाऊंगा। और आगे कह रहा है वो धीरज रखकर उसको क्या किया? प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? ये वायदे को प्राप्त किया। तो वो कौन सा वायदा था जो उसने प्राप्त किया है? इसहाक तो पहले से है। नहीं समझा? इसहाक तो पहले से है। तो लिखा है 15वें पद में, और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। तो कौन सा है जो प्रतिज्ञा की हुई बात? तो वो कौन सा है? अब इसहाक तो है ही ऑलरेडी, तो इसहाक नहीं है वो प्रतिज्ञा। तो प्रतिज्ञा क्या है? उसके आगे की संतान परंपरा। इसहाक का संतान याकूब और एसाव, जो इसहाक का जन्म के बाद 60 साल के बाद उसने प्राप्त किया। इसहाक के जन्म के, इसहाक का जन्म 100 साल की उम्र में, इसहाक का विवाह कितने वर्ष में हुआ? 40 साल में। 40 साल के बाद 20 साल तक उनको क्या नहीं था? बच्चा नहीं था। परमेश्वर रिबेका के कोख को क्या कर रखा था? बंद कर रखा था। 20 साल के बाद 60 साल की उम्र में उसको 2 बच्चा मिला। कौन कौन? एसाव और याकूब। एसाव और याकूब जब प्राप्त हुआ तब अब्राहम से परमेश्वर ने यह जो कहा है यह प्रतिज्ञा पूरी हुई है। तो अब्राहम देखा है क्या? वो है? अब्राहम देखा है क्या? बोलिए ना। अब्राहम देखा है क्या यह प्रतिज्ञा को? देखा है। अब्राहम देखा है। इब्रानियों की पत्री में कहते हैं तीनों एक ही तंबू में रहता था। कैसे? अब्राहम की कुल आयु कितना था? 175 अब्राहम की आयु। 100 साल की उम्र में कौन जन्म लिया था? इसहाक का जन्म लिया है कि नहीं? इसहाक के 60 साल की उम्र में कौन जन्म लिया? एसाव और याकूब। उस वक्त अब्राहम की आयु कितना है? 160 है कि नहीं? अब्राहम की कुल आयु कितना है? 175। इसका मतलब एसाव और याकूब का जन्म होने के बाद 15 साल के बाद कौन मरा है? इसका मतलब अब्राहम जीवित रहते बता है परमेश्वर मोरिया पहाड़ पर जो वायदा उनसे किया था उस वायदे को प्राप्त किया है। नहीं समझा? इसहाक का दोनों बच्चे एसाव और याकूब का जन्म होते हुए देखा तो उसने परमेश्वर की वो वायदे को प्राप्त किया। एक प्रकार से यहां जो कार्य 15वें पद में अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को प्राप्त किया। कैसे? धीरज के साथ। कितना साल के बाद? नहीं, मान लो ये इसहाक को बलि चढ़ाते बताए, इसहाक को 20 साल मान लो, साल नहीं लिखा तो अभी 20 साल से ऊपर है वो। कुछ लोगों का अभिप्राय वो 30 साल का तो हो सकता है, कुछ भी है, 25 साल मान लो, ठीक है। इसहाक को बलि चढ़ाते समय 25 साल, और 25 साल की उम्र में परमेश्वर अपना नाम लेकर उससे क्या खाया? शबद खाया। तो अब इसहाक को कितना साल हो गया? 60 साल हुआ ना,
हेलो, कितना साल हो गया? 60 साल। इसका मतलब 25 साल में, इनके 25 साल में परमेश्वर वायदा दिया था, तो और उनके 60 साल में उनको दोनों बच्चा कौन? एसाव और याकूब। तो कितना वर्ष के बाद वो पाया है? 35 वर्ष के बाद। यदि इसहाक को बलि चढ़ाते वक्त 25 साल रहा होगा, तो इसहाक की 60 साल की उम्र में पाया है, तो 35 साल के, अब ये इसहाक का 35 साल के बाद वो वायदा को पाया। एक प्रकार से अब्राहम भी 35 साल के बाद उस वायदे को प्राप्त किया। नहीं समझा? डाउट है क्या? गणित में कमजोर लग रहे हैं आप लोग। मेरी बात को समझा है क्या? यदि अब्राहम से परमेश्वर वायदा कब किया था? जब इसहाक को बलि चढ़ाया तब, है कि नहीं? और मान लो इसहाक का आयु उस वक्त 25 साल है, तो उसका 60 साल के उम्र में कौन मिला? इसहाक और याकूब और एसाव, है कि नहीं? कौन से साल की उम्र में? 60 साल में। तो ये इसहाक को बलि चढ़ाने के बाद अब कितना साल हो चुका है? 35 साल। ऐसा है तो अब्राहम से की गई वायदा 35 साल के बाद उसने प्राप्त किया। तब तक उसने क्या किया? धीरज रखा, धीरज रखा। ये प्रकार से उससे पहले अब्राहम क्यों नहीं मरा? अब्राहम उससे पहले क्यों नहीं मरा? यह प्रकार से प्रभु इसलिए जीवित रखा कि वह परमेश्वर की ओर से दी गई प्रतिज्ञा को प्राप्त करने के बाद मरे। अर्थात एसाव और याकूब का जन्म देखकर परमेश्वर ने जो कहा है वह पूरा कर रहे हैं, इस बात को देखने के बाद उनकी मृत्यु हुई है। तो 15वां पद में जो उसने प्राप्त किया कह रहा है प्रतिज्ञा, वह उनका नाती बोलता है ना, बेटे का बेटे को है पोता, पोता, दोनों पोता, वो इन दोनों को प्राप्त करने के साथ प्रभु की उस वायदा उनके जीवन में क्या हुआ है? पूरा हुआ है। तो 15वां पद में कही गई प्रतिज्ञा प्राप्त हुई बात, उनके पोते लोग अर्थात याकूब और एसाव का जन्म है, ताकि उनमें से फिर परमेश्वर की योजना के अंतर्गत याकूब से इज़राइल की वंश परंपरा, अब्राहम की संतान परंपरा होती रहे। अब्राहम परमेश्वर पर भरोसा किया, उसके प्रतिज्ञा पर विश्वास किया और धीरज रखा। एक प्रकार से अब्राहम इसहाक को प्राप्त करने के लिए 25 साल धीरज रखा, तो याकूब और एसाव को प्राप्त करने के लिए 35 साल कम से कम, यदि हिसाब ऐसा है तो। प्रेज़ द लॉर्ड। अर्थ इतना है, प्रभु वायदा किया है तो पूरा करेगा। कितना भी साल हो, हमारा कर्तव्य है हम विश्वास भी करें, धीरज भी रखने वाले हो जाएं। परमेश्वर हमारी सहायता करे। अब